नमस्कार, मैं हूं मंजीत कौर और आप देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज़ और फ्रेश डेली हरियाणा। जैसा कि हम आपको जानी मानी हस्तियों से मिलाते हैं और जानकारी लेते हैं कि वो अपने फील्ड में किस तरह से जनता की सेवा में कार्यरत हैं, किस तरह से वो और समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमारे साथ अमनदीप सिंह चीमा जी हैं, पेवा विधानसभा से। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी देते हैं कि वो अगर पार्टी उनको मौका देती है, विधानसभा की टिकट देती है, तो वो जनता की किस तरह सेवा करेंगे। आइए जानकारी लेते हैं और ले चलते हैं आपको अमनदीप चीमा के पास। जी नमस्कार। इधर देखना सर। आपके चैनल को और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्या उद्देश्य रहेगा आपका इलेक्शन का लड़ने का, और क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है, कैसी कैसी समस्याओं से देखने को मिलता है, क्या आश्वासन देते हैं जनता को जब जनता के बीच में आप जाते हैं? देखिए, इलेक्शन लड़ने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है। मैं जब से बार एसोसिएशन का प्रधान भी रहा और पोस्ट पे रहा, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ जो राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें लोगों की समस्याएं दूर करनी है। हमें जो अपना हल्का, अगर जहाँ से हम चुने जाते हैं, अगर हम उसको सुधार लें, तो मैं समझता हूँ देश की जो एक बिल्डिंग है, देश रूपी एक इमारत में हमारा हल्का एक अच्छी ईंट के रूप में मैं अगर देश की उस इमारत में लगा सकूं और ईमानदारी से काम करने का जज्बा लेकर, ये सोच लेकर कि हम लोग जब राजनीति में नहीं, जो लोग होते हैं वो सिर्फ राजनीतिज्ञों को गाली देते हैं कि सब बेईमान हैं, सब कामचोर हैं, कोई काम नहीं करता, लेकिन हम खुद कोशिश नहीं करते। अगर हमें लगता है कि हम ईमानदार हैं, तो मेरी सोच ये थी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए आगे आने की और काम करके दिखाने की, और ये दिखाने की कि लोग, जब ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित ही जो है लोगों का भला भी नहीं किया। विकास के नाम पर वोट ले लेते हैं पर लेकिन विकास नहीं करते। जैसे हम बात करें, अब बाहरी व्यक्ति को विधायक बनाया, मंत्री बन गए, पर लेकिन विकास नहीं हो पाया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? का तो मतलब, मैं पेवा हल्के का रहने वाला हूँ, मेरा गांव गुंथला गढ़ू है। तो पेवा का तो मैं ये कमाल मान रहा हूँ कि सिवाय अगर हम एक जसविंदर सिंह संधू को छोड़ दें पिछले 30-35 सालों में, तो ठीक है, अब चट्ठा साहब बन गए हैं वहाँ से, तो हम उनको कह सकते हैं कि अब वो वहीं के हो गए हैं। लेकिन पिछले 35 साल में जो वहाँ का रहने वाला एक बाशिंदा जो शुरू से वहाँ रहा, वो सिर्फ जसविंदर सिंह संधू जी थे। उसके अलावा सभी जो हैं बाहर के लोग आते हैं। और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अब जैसे संदीप सिंह जी आए पिछली बार, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए, शाहबाद वो रहते हैं और उनका पेवा से कोई लेना देना है नहीं। सिर्फ पार्टी ने टिकट दे दी, बीजेपी की लहर थी, नए नए आए थे, लोगों ने बिना सोचे। तो मैं पेवा में लोगों में जब मैं जाता हूँ, मैं वहाँ भी ये बात करता हूँ कि भाई मुझे वोट दो या ना दो, किसी जो तुम्हें पसंद हो। अगर कल को क्या पता मुझे टिकट मिलनी है या समय के गर्भ में क्या है, मेरे लिए भविष्य में क्या है, लेकिन किसी का भी साथ दो। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हम लोकल उम्मीदवार को दें, जो आपको अच्छा लगे। सब लोकल उम्मीदवारों में से जो आपको लगे ये बेहतर है, आप उसका साथ दें, लेकिन दें लोकल उम्मीदवार का। क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि करनाल से, लाडवा से, शाहबाद से, कुरुक्षेत्र से लोग जाते हैं, वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। अब संदीप सिंह के बारे में ये भी सुनने में आ रहा था कि छत्तीसगढ़ से लोकसभा भी लड़ सकते हैं। अगर कल को उनको लगेगा पेवा मेरे लिए सूटेबल नहीं है, हो सकता है कि वो अम्बाला चले जाए। तो ये लोग, इनका क्या मोह है, इनका क्या प्यार है पेवा। मैं हूँ, मान लो मैं, मेरी सारी खेती की जो जमीन है, जायदाद है, सब पेवा में है। मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। समस्या क्या क्या सामने आ रही है सरदार जी? समस्या तो ज्यादा, तो देखो, जो किसानों की समस्या तो आपको पता ही है कि है ही है। गाँवों में सड़कों का बुरा हाल है, गाँवों में विकास नहीं है। ओवरऑल जो मैं पेवा शहर की अगर बात करूँ, सबसे मेन जो धुरी है हमारे पेवा हल्के की, पेवा हल्के का विकास जिस तरह से होना चाहिए था, खासकर जब बीजेपी जैसी पार्टी जो बात ही धर्म की करती है, तो आपको पता है कि धार्मिक दृष्टि से पेवा कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे वहाँ सभी तीर्थ है, वहाँ पर सभी अपने पिंडदान करने आते हैं। गांधी जी की अस्थियां वहाँ आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आई, संजय दत्त अपने पिताजी की लेकर आए थे, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं। तो मतलब आप बाजार में से निकल के सरस्वती तक पहुँच भी नहीं पाते। सरस्वती का बुरा हाल है। अगर हम सरस्वती को अच्छी तरह डेवलप करें तो पेवा का बड़ा, आप जैसे अयोध्या की तर्ज पे पेवा का विकास। क्या कहेंगे? धर्म के नाम पर वोट मांगने के बाद वो मतलब धार्मिक दृष्टि से ही कुछ करके कुरुक्षेत्र जिले का भी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता, धार्मिक लोगों के लिए आने जाने का होता। दोबारा से धर्म की बात कर रही है, दोबारा से जो है बांटने की बात कर रही है। और पेवा हल्का एक ऐसा हल्का है, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे शुरू से एक सिख सीट रही है, क्योंकि पिछले बार यहाँ 65,000 सिख वोट थे। हमारे यहाँ भाईचारा ऐसा है कि हिंदू भाई हमेशा से ये मानते आए हैं कि यहाँ से हमें सिर्फ एक हरियाणा में एक ऐसी सीट पेवा है
जहाँ पर सिख भाई हमारे हैं, उनको एक ये सीट देनी है। तो पेवा में भी ये मतलब की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू सिख भाईचारा ऐसा है कि वहाँ ये बांट नहीं सके हैं हिंदू सिख भाईचारे। तो आपके सामने इसके अलावा और समस्या क्या आती है? जैसे कि हम बात करें, समस्या एक वहाँ पर गंभीर एक और है कि जो पुल है, पुल अभी तक नहीं बन पाया। देखिए वो पुल तो जो है ना वो टेम्परेरी चीज है, वो टूट गया बन जाएगा, मतलब वो तो एक समस्या ऐसी है कि जो पैदा हुई है अभी और खत्म हो जाएगी। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि पुल में जो होना चाहिए था 6 महीने में खत्म होना चाहिए था, साल हो गया। एक हादसा अभी पिछले दिनों हुआ था, 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। जो काम 6 महीने में हो जाना चाहिए था, अभी मुझे लगता है अगले 6 महीने और नहीं होगा, 2 साल लग जाएंगे। वो अब सारे लोगों को अम्बाला जाने के लिए या उस तरफ जहाँ कई मतलब दुकानें हैं, बाजार है, पुल के जस्ट पार, अब उन लोगों को कहीं या तो घूम के जाना पड़ता है या रिस्क लेके नीचे से जाना। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल भी 35-40 साल पुराना है, जो है उसको बढ़ा के 100 बेड किया जाए, 150 बेड किया जाए, उसको अच्छी तरह बनाया जाए। जर्जर हालत में वहाँ की बिल्डिंग है, मतलब ओवरऑल कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ सरस्वती, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। पानी की निकासी का देखा जाता है, जितने गाँव आते हैं सभी में पानी की निकासी का बुरा हाल है। पानी की निकासी ना होने के कारण आपने देखा कि इस्माइलाबाद एरिया इस बार कितना ज्यादा, इस्माइलाबाद से पेवा के बीच में जो इलाका था, किसानों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ। 3-3 ये समस्या सरकार को दिखाई नहीं देती, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को समस्याएं दिखाई तो शायद सारी देती हैं, लेकिन वो कुछ करना ही। जब आपको लोगों को अंधा करके और लोगों को वर्गला के और सिर्फ धर्म के नाम पे जब आपको वोट मिल जाती है तो आप बात ही नहीं करते। आप तो तरक्की की, तो आपको प्रगति की बात करने की जरूरत क्या है जब आपने मूर्ख बना के वोट लेनी है? तो इनका यही काम है कि छोड़ो सब कुछ, एंड में आके मूर्ख। दूसरा, वहां पर आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली नुकसान होता है। बहुत जाने जा गौ माता के नाम पर वोट मांगा गया था, पर लेकिन गौ माता सेफ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जाने जा चुकी हैं, मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट में बहुत लोग मर चुके हैं, कारें टूट चुकी हैं। और इनका टेम्परेरी जो है, ये इलेक्शन के आसपास आके इनको उठा के कहीं ये ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। थोड़े दिन गौशाला वालों को ये फंड नहीं देते, गौ चरांद ये बना नहीं पाए। तो अब किसान क्या करे? अब किसानों के जब ये खेत में घुस जाती है, फसल को खाती है, तो किसान की भी मजबूरी होती है कि अपने खेतों से दूर या शहर की तरफ छोड़ दे। शहर वाले गांव की तरफ छोड़ देते हैं। मतलब एक ये जैसे वो टेबल टेनिस का मैच होता है ना, इधर से बॉल मारी उधर, उधर से बॉल मारी उधर, वो वाला इसका हो रखा है। परमानेंट समाधान नहीं कर पा रहे। अगर पार्टी कर पाएंगे, क्या एजेंडा रहेगा, क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या गतिविधियां रहेगी? पेवा हल्के के विकास में तो देखो, सब जैसे मैंने बताया, सरस्वती तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है। उसके अलावा पिछले 10 सालों में एक भी सरकारी कॉलोनी वहां नहीं काटी गई। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की भरमार हो चुकी है, जहां पे फैसिलिटीज नहीं मिल पाती लोगों को, लोग ठगे जाते हैं। उन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट बेचारे लोगों को बेच दिए जाते हैं मूर्ख बनाकर। तो वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज बननी चाहिए और इंडस्ट्री आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वहाँ पे 152D हाईवे भी है और भी है। अगर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी ना कुरुक्षेत्र जिले में, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। अगर इंडस्ट्री आएगी, जॉब्स भी होंगी, सरकारी जॉब्स तो होंगी होंगी, लेकिन प्राइवेट जॉब भी साथ में, प्राइवेट सेक्टर का आना बड़ा ज़रूरी है वहाँ पे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, कैथल जो था एक समय पर पेवा से भी पिछड़ा हुआ लगता था 2005 से पहले, लेकिन वही कैथल है ना। उनकी बाजारों को चौड़ा किया गया, सड़कों को चौड़ा किया गया, बस स्टैंड को बाहर निकाला गया, जो कब्जे थे अवैध उनको छुड़वा कर 6 लेन सड़क कर दी गई। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला जी के साथ ही मैं काम करता हूँ, तो उन्हीं का मॉडल अपनाकर कैथल की तर्ज पे पेवा शहर का विकास, गाँव में जो ड्रेनें जो बंद पड़ी हैं उनको ड्रेनों को साफ कराना, झील का वहाँ पे कुछ ना कुछ निर्माण कराना, पानी की समस्या का, वाटर जो नीचे, वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसका प्रबंध करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि डार्क जोन में पेवा हमारा जो है डार्क जोन में आता है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे फसल लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। पानी का इंतजाम किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मंडियां ढंग से चलनी चाहिए, मंडियां 1-2 और बननी चाहिए। और इस्माइलाबाद एक जो झांसा अलग सा इलाका हो गया जहाँ कोई जाता ही नहीं है, झांसा और इस्माइलाबाद का विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे, जो जनता आपको देख रही है पेवा हल्के की? देखिए, मैं जनता को हमेशा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, टिकट मुझे मिलनी है या क्या होना है। मैं जनता से एक ही अपील करता हूं कि अगर आपको मैं पसंद हूं मुझे वोट देना, अगर मैं आपको ना पसंद हूं बेशक ना देना, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक आपसे मैं हाथ जोड़ के ये याचना करता हूं कि पेवा की हल्के की जनता पुकार ये करे, पेवा की जनता की आवाज़ ये जानी चाहिए कि हमारे को अगर आप लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, जो पार्टी नहीं देगी हम उसका बहिष्कार करेंगे। पेवा के लोगों के लिए लोकल विधायक होना बहुत ज़रूरी है। इस पर पेवा की जनता को भी हम लोगों का साथ देना चाहिए। मैं यही आपसे आह्वान कर रहा हूँ। अब जिन लोगों पर नशा बेचने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं वो जब विधायक ही बन जाएं और उनको बड़ी बड़ी पोस्टें ही मिल जाएं सरकार में, तो नशा ये रोकने का काम कैसे करेंगे? और जब
मंत्री जो हैं सेटिंग करें पुलिस वालों से, जो कि इल्ज़ाम लगाते हैं लोग लगाते हैं, पुलिस को ही ना पता हो, क्योंकि कई लोग हम ऐसा भी सुनने में आता है कि ये लोग जो हैं एमएलए साहब के भी खास हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं उनके भी खास हैं, उनसे मिलना जुलना भी उनका है। तो नशे की रोकथाम कैसे होगी जब नशे के व्यापारियों के साथ ही आपकी दोस्ती होगी? तो कैसे नशे के ऊपर अंकुश लग सकता है, आपकी राय क्या है? नशे के ऊपर तो ये है कि मतलब जितनी सख्ती हो सके उनकी जो है पकड़ के धरपकड़ करके उनकी संपत्तियां कुर्क करी जाएं, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और आप चाहे मतलब ये हो जाए कि आपको जितनी मर्जी, जब देखो मैं एक बात मानता हूं कि अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो आपको सख्त कदम लेने पड़ेंगे। एक बार हो सकता है जनता इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसके ऊपर पड़ रहा है, किस वजह से नशा हो रहा है, क्या वजह है? आपने देखा, आप भी हल्के में जाते हैं, क्या लगता है आपने क्यों नशा ज्यादा हो रहा है? गली गली मोहल्ले में नशा उपलब्ध हो तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं, यूथ होता है, उनको ये पहले मुफ्त में देते हैं, जो मैं सुनने में आया, और उसको एक बार जब लत लग जाती है तो फिर ये उसको बेचना शुरू कर देते हैं। और युवाओं का जो एक बड़ा मतलब उनको अभी समझ नहीं होती, भोले होते हैं, तो छोटी छोटी चीजों से उनका दिल टूट जाता है। और जब उनका क्योंकि जीवन की सच्चाई उनको पता नहीं होती, तो वो फिर नशे की तरफ बड़ी आसानी से मोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि बात करते हैं, हमने सर्वे किया, हमने देखा कि गांव-गांव जाकर, एक शहर में जाकर देखा, सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं बेरोजगारी जी। जब बेरोजगार बच्चा होगा तो नशे पे जरूर जाएगा। इस बारे में आपकी राय क्या है और कैसा होना चाहिए? कांग्रेस अगर वापसी करती है तो युवाओं के लिए क्या करेगी, नशा कैसे खत्म हो सकता है, इसके जांच का विषय है। देखिए, सबसे नशा बंद करने का सबसे पहला तो देखिए, आपको जो आपके लोकल, आपको जो जहां बिक रहा है ना, सबसे पहली चोट तो आपको वहां करनी पड़ेगी। और उसके बाद एंट्री कहां से हो रही है, जब तक आप सारे देखिए, सारे हरियाणा का मैं जिम्मा नहीं उठा सकता। मान लीजिए मैं पेवे, अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो नशा खत्म हो सकता है या नहीं, आपकी राय क्या है? फर्क पड़ सकता है। खत्म होने के लिए लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई सरकारी मुलाजिम भी हैं जो नशा करते हैं, तो आपको ऐसा भी कोई कानून लाना पड़ेगा कि सरकारी मुलाजिमों का समय समय पर डोप टेस्ट हो, कि अगर वो कोई नशा करते हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जिस समय नौकरी लगती है उस समय पूरा डोप टेस्ट प्रॉपर तरीके से किया जाए कि क्या कोई नशा तो नहीं है बंदा करता। तो उसके बाद अगर जो नशा कर रहे हैं उनको आप दुत्कारने की बजाय आपको उनका इलाज करने के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाने चाहिए। उनको आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। अगर कोई नशे में पड़ गया, दुत्कारेंगे तो वो नशे में और जाएगा। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी को कैसे खत्म करेगी? उससे फर्क पड़ सकता है, नशा भी कंट्रोल हो सकता है अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए। देखिए, हमारा सवाल ये है आपसे। देखिए, अब नौकरियां कई महकमों में बहुत ज़्यादा हैं, और आप देखिए कि पक्की नौकरियां तो इन सरकारों ने निकालनी बंद ही कर दी हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे, डीसी रेट पे, इस तरह की नौकरियां दी जा रही है। तो कांग्रेस का तो ये कह ही रहे कि सबसे पहला तो हमारे को ये है कि जो लाखों पद रिक्त पड़े हैं उन पर पक्की जो भर्ती है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ अपने अगर पेवा हल्के की बात करूँ तो मेरा यही कदम रहेगा कि मैं सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट नौकरियां लाने का भी यहाँ मैं जोर लगाऊं। इसको मैं जो हाईवेज के ऊपर ज़मीनें हैं वहाँ पे मैं सीएम से बात करके इंडस्ट्रीज को यहाँ लाने का प्रयास